नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा जून का माह कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए। हम इस वीडियो में हर एक राशि के लिए अलग से विस्तार में बात करेंगे। सामान्य रुझान, करियर, धन और वित्त, प्यार, रिश्ता और शादी, स्वास्थ्य और इस माह के लिए कुछ विशेष एस्ट्रो टिप्स। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूर्णमान आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए पूर्णमान शुरू करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अगर आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपको कुछ नहीं करना, आप घर बैठे मुझसे फ़ोन पर ये कंसल्टेशन पा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और आप तभी हमें फ़ोन करें जब आप तैयार हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। अगर ये नहीं है तो हम आपका चार्ट नहीं बना पाएंगे, यानी कि हम आपका हॉरोस्कोप नहीं बना पाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेड कंसल्टेशन होगी, हम फ्री में कंसल्टेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, पूर्णमान के पहले मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वह होगी जून के महीनों में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर। इसको हम जल्दी से जान लेते हैं। इस महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र वृषभ राशि में होंगे, शनि कुंभ राशि में होंगे, मंगल मेष राशि में होंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में होंगे और चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद राशि बदलते ही रहते हैं। और इस महीने ग्रहों का गोचर इस प्रकार है। 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 15 जून को सूर्य राशि बदलकर वह भी मिथुन राशि में चले जाएंगे, 29 जून को बुध यानी कि मरकरी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कर्क राशि से। सामान्य अवलोकन। जून का महीना कर्क राशि में जन्मे लोगों के लिए आशाजनक संभावनाएं लेकर आया है। लंबे समय से चली आ रही आपकी इच्छाएं आखिरकार पूरी हो सकती हैं, जिससे आपको अपार खुशी मिलेगी। वित्तीय लाभ क्षितिज पर हैं और पहले से रुकी हुई योजनाएं अब फलित होने लगेंगी। हालांकि महीने के अंत में खर्चे बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती महीने में जो कमाई की गई है वह काफ़ी यानी कि पर्याप्त होनी चाहिए। वाहन या भूमि जैसी संपत्ति प्राप्त करने की भी संभावनाएं बन रही हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से आप गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। करियर के लिहाज से नौकरी पेशा कर्क राशि के जातकों को पर्याप्त धन देखने को मिल सकता है। हालांकि उद्यमियों यानी व्यापारियों और एंटरप्रेन्योर्स को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर रोमांटिक रिश्तों में प्रगति की उम्मीद है। शादीशुदा जातक अपने वैवाहिक जीवन को स्थिर करने के लिए धीरे धीरे मुद्दों को सुलझाते हुए नजर आएंगे। यदा कदा चुनौतियों के बावजूद पारिवारिक जीवन स्थिर रह सकता है। छात्र अपनी पढ़ाई में प्रगति कर सकते हैं। विदेश यात्रा की संभावनाएं महीने में उत्साह बढ़ाएंगी। आइए अब विस्तार से बात करते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में और क्या उम्मीद की जाए इस महीने। सबसे पहले करियर के लिहाज से जून उतार चढ़ाव का मिश्रण पेश कर रहा है। इस माह दशम भाव में मंगल का गोचर व्यवसायिक क्षेत्र यानी कि प्रोफेशनल फील्ड को मजबूत करेगा। जातक सीनियर से समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आपकी उन्नति में आसानी होगी। हालांकि प्रगति बनाए रखने के लिए कार्यस्थल पर विवादों से, झगड़ों से या इस तरह के र्यूमर से बचना महत्वपूर्ण होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 11वें भाव में बृहस्पति
परीक्षणों, आपके एग्ज़ाम, आपके टेस्ट के बाद ही सफलता का संकेत दे रहा है। जबकि 12वें भाव में बुध, शुक्र और सूर्य का प्रभाव छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है। व्यवसायियों को भी सतर्क रहना चाहिए। 8वें घर में शनि के कारण कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। बृहस्पति का प्रभाव पारिवारिक समर्थन के साथ निरंतर व्यापार वृद्धि का वादा लेकर आया है। फाइनेंस यानी कि वित्त, इस महीने में संभावित वित्तीय लाभ के आशीर्वाद, एक से अधिक आय के स्रोत और बढ़ी हुई संपत्ति, ये सब आपके लिए अवसर लाए हैं। व्यवसायियों को लाभ मिल सकता है और शेयर बाज़ार से मुनाफा हो सकता है। हालांकि शेयर बाज़ार के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना और ट्रेड करना हमेशा खतरे से भरा हुआ होता है, इसलिए सीख कर और पूरी सावधानी के साथ ही इसमें प्रवेश करें। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि महीने के दूसरे भाग में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआती कमाई से इसकी भरपाई हो जानी चाहिए। वाहन या अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी और व्हीकल, इन दोनों को या अलग अलग किसी एक को प्राप्त करने की संभावना बन रही है। हालांकि विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन यानी कि इंटेलिजेंट एक्सपेंस मैनेजमेंट की सलाह दी जाती है। सरकारी क्षेत्र से बिजनेस के अवसरों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और स्थिर दैनिक आय का अनुमान है। हेल्थ, स्वास्थ्य, हालांकि कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य की संभावना बनी हुई है, फिर भी 8वें घर में शनि की स्थिति कभी कभी मानसिक तनाव को थोड़ा बढ़ा सकती है। बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़रूरी है। पंचम भाव पर ग्रहों की दृष्टि के कारण पाचन तंत्र या पेट से संबंधित समस्याएं या पेट में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको लेकर कुछ चैलेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ आहार संबंधी सावधानी की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। चुनौतियों के बावजूद ओवरऑल हेल्थ कंडीशन पॉजिटिव ही है। बात करते हैं लव, रिलेशनशिप और मैरिज की। जून प्रेम जीवन में आशाजनक संभावनाएं लेकर आया है। सिंगल लोगों को नए रोमांटिक संबंध मिल सकते हैं, जबकि रिश्तों में जो लोग पहले से हैं वे अपने संबंधों को मजबूत करेंगे, अपनी बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। हालांकि 5वें घर पर शनि और मंगल की दृष्टि के चलते और सूर्य के प्रभाव के साथ कभी कभी रिश्तों में चुनौतियां आ सकती हैं। विवाहित जातकों को ग्रहों के प्रभाव से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ससुराल वालों के साथ उन्हें सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आर्थिक लाभ और भाई बहनों का सहयोग मिलने से पारिवारिक गतिशीलता यानी फैमिली डायनामिक्स जो हैं वो मध्यम बने रहेंगे। महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोह और विदेश यात्रा के अवसर इस महीने को और अधिक आनंदमय बना देंगे। अब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। सकारात्मक परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करने पर विचार करें। दूसरा, चींटियों और मछलियों को खाना खिलाने से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो सकते हैं। सिंह राशि, सबसे पहले सामान्य अवलोकन। ये महीना आपके लिए लाभ पाने के कुछ अवसर लेकर आया है और साथ ही कुछ चुनौतियां भी लाया है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पेशेवर क्षेत्र में यानी कि प्रोफेशनल फील्ड में सफलता दिख रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो करियर में बदलाव या स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र चाहते हैं। व्यवसाय के मालिक यानी बिजनेस ओनर्स अतीत में किए गए अपने प्रयासों का प्रतिफल देखने यानी कि जो पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स की थी उसका रिजल्ट देखने और फलदायी अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि दे कैन इस्टेब्लिश गुड इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स। आपकी सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। रोमांटिक रिश्तों में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्यार और आनंद कायम रहने की उम्मीद है। छात्र अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाकर सकारात्मक
परिणाम प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदा कदा संचार चुनौतियों के बीच पारिवारिक बंधन मजबूत बने रहेंगे। तो आइए अब विस्तार से बात करते हैं जीवन के एक एक पहलू को लेकर और देखते हैं कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस महीने। सबसे पहले करियर। इस महीने आपकी करियर की यात्रा में प्रचुर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर हैं। नौकरी चाहने वाले जातकों को आशाजनक अवसर मिल सकते हैं और जो जातक पहले से ही नौकरी में हैं उन्हें अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफ़र मिलने की संभावना है। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र की दृष्टि आपके प्रोफेशन के 10वें घर पर होने से आपको कई व्यावसायिक गतिविधियों में से लाभ और उससे पहले उनमें शामिल होने की संभावना है। आपका अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम आपको थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। इसलिए अपने आप को याद दिलाते रहें कि दूसरों के साथ सुखद व्यवहार बनाए रखें और टकराव और अशिष्ट व्यवहार से बचें। निश्चिंत रहें, आपके छठे भाव का स्वामी और 7वें घर में स्थित शनि आपको लगन से और अधिक काम और अधिक मेहनत करने की शक्ति दे रहा है। आपकी कड़ी मेहनत आपके क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। व्यावसायिक उद्यम फलने फूलने की संभावना है। कुछ जातकों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लाभ होगा। एक और अच्छी खबर, बाजार में आपकी प्रतिष्ठा यानी कि रेपुटेशन चमकेगी। अब बात करते हैं मनी एंड फाइनेंस की। अप्रत्याशित खर्चों और आय में उतार चढ़ाव के साथ वित्तीय स्थिरता में कुछ अशांति का सामना करना पड़ सकता है। सिंपल बात है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों के चलते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में खतरा हो सकता है। पैतृक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस अस्थिरता के बीच आशा की किरण प्रदान कर सकते हैं। तो अगर इस तरफ आपको अस्थिरता मिल रही है, दूसरी तरफ फैमिली बिजनेस आपको शायद सपोर्ट कर सके। जबकि महीने के अंत में एक रणनीतिक योजना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और विवेकपूर्ण खर्चों के माध्यम से विवेकपूर्ण खर्चों को नियंत्रित करने के माध्यम से आपको वित्तीय राहत मिल सकती है। हेल्थ, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पूरे माह राहु आपके अष्टम भाव में होगा। ये कुछ लापरवाही आपको दे सकता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और कहीं आप देखते हैं कुछ गड़बड़ है तो तुरंत डॉक्टर से आप सलाह लें। इसलिए इस महीने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के प्रति सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संभावित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए आपको क्या करना है, वही डाइट यानी आहार और दिनचर्या पर ध्यान दें। इसके अलावा परिवार के बुजुर्गों की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। महीने के दूसरे भाग में आपको कुछ राहत यानी कि रिलीफ मिल सकता है। बात करते हैं लव की, मैरिज की और पर्सनल रिलेशनशिप्स की। इस महीने रोमांटिक इशारे और प्यार का इजहार होने की उम्मीद है। यदि आपके मन में किसी के प्रति कुछ रोमांटिक भावनाएं हैं तो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का यही समय है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ग्रहों की स्थिति बल दे रही है। यदि आप पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में हैं तो इस अवधि में छोटी मोटी चुनौतियां आ सकती हैं। साथ ही गहरे संबंध और संचार के अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। तो जहां एक तरफ छोटी मोटी कठिनाइयां हैं, दूसरी तरफ उनके हल भी खूब मात्रा में मौजूद हैं। अविवाहित सिंह राशि के जातकों को आशाजनक संभावनाएं मिल सकती हैं, तो है ना अच्छी खबर। और कभी कभार उनको संचार में यानी कम्युनिकेशन में बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रो टिप्स के बारे में। शुभ ऊर्जा के लिए रविवार के दिन आप माणिक्य धारण करने के बारे में विचार करें, रूबी। और ध्यान रहे, हमें फ़ोन नहीं करिएगा। हम कभी भी कोई भी चीज़ नहीं बेचते हैं, ना ही हम कुछ पूजा अर्चना करवाते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम सिर्फ़ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देते हैं और वो भी पेड होती है।
प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन चाहने की उम्मीद से अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। दूसरा, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से लाभ मिल सकता है। तीसरा, राहु को शांत करने के लिए देवी चंडी, देवी दुर्गा की पूजा अर्चना से आपको लाभ मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले सामान्य अवलोकन। इस महीने कन्या राशि के जातक अधिकांश मोर्चों पर सकारात्मक स्थितियों और स्वास्थ्य के मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण स्थितियों के मिश्रण की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि करियर की संभावनाएं तो स्थिर दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जहां पर सावधानी की आवश्यकता है। ससुराल वालों के साथ मतभेद के कारण वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है। कानूनी मामले आपके पक्ष में झुक सकते हैं। रोमांस गहरा होगा और आप अपने प्रिय के लिए कुछ हटकर और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आगे बढ़ चढ़कर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। नए नौकरी के अवसर और व्यवसाय में वृद्धि की संभावना है, लेकिन बढ़े हुए खर्चों, विशेषकर यात्रा संबंधित खर्चों के कारण वित्तीय स्थिरता की परीक्षा हो सकती है। कुल मिलाकर आत्मविश्वास बनाए रखें और अनावश्यक बहस और झगड़ों से बचें। तो आइए अब विस्तार से बात करते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं को लेकर क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं जून के महीने में। सबसे पहले करियर। बुध का गोचर करियर में संभावित बदलावों का सुझाव दे रहा है, जैसे कि स्थानांतरण और पदोन्नति, विशेष रूप से सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रस्ताव की उम्मीद कर रहे थे, यानी कि ऑफ़र की उम्मीद कर रहे थे, तो महीने के दूसरे भाग में संभावनाएं थोड़ी बेहतर होती दिख रही हैं। बृहस्पति जी का गोचर व्यापार मालिकों के लिए विकास के अवसरों को बढ़ाने में सहायता कर रहा है। बृहस्पति जी का 9वें घर में जाना विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। फाइनेंस यानी वित्त। कन्या राशि के जातकों के लिए इस महीने कुल मिलाकर वित्तीय स्थिरता की उम्मीद ही है। हालांकि खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कुछ जातकों को ऋण लेने या उधार लेने के विकल्प पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है या कर सकता है। शेयर बाजार में नुकसान की आशंका से सावधान रहें। अच्छी खबर यह है कि 9वें घर में ग्रहों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन बेहतर वित्तीय संभावनाओं का संकेत दे रहा है, लेकिन यात्रा संबंधित खर्चे आपके लाभ को कम कर सकते हैं। हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनि का प्रभाव संभावित गंभीर बीमारियों का संकेत दे रहा है, जो अनुशासित स्वास्थ्य दिनचर्या के महत्व पर जोर भी दे रहा है। मंगल की उपस्थिति दुर्घटनाओं और चोटों से संभावित जोखिम की चेतावनी देते हैं, इसलिए सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। तो कुल मिलाकर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने, मशीन चलाने आदि के बारे में आपको सोचना होगा, ध्यान देना होगा। सुरक्षा नियमों का, सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता इस वक्त बहुत है। तो कुल मिलाकर आप अपनी भलाई को ही प्राथमिकता दें। बात करते हैं लव की, मैरिज की, पर्सनल रिलेशनशिप की। इस महीने रोमांटिक रिश्ते और गहरे होने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करने को उत्सुक होंगे। क्या आप हैं ना, या होने वाले हैं? जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी ये महीना अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि विवाह के योग और प्रेम संबंध और अधिक बनने की या और अधिक बेहतर होने की संभावना हो सकती है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें घर में राहु के कारण गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। और अब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। शनिवार के दिन चींटियों को खाना खिलाएं। बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लें। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।